हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कुछ कैंडिडेट को रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो रहे हैं जो अभी डीवी कंडक्ट कराए जाने हैं रेलवे की ओर से। इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट्स को काफ़ी डाउट हो रहे हैं। आइए आज इन पर ही हम बात करेंगे। इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हमने ऐड ऑन किए हैं। आइए सभी को हम देखते हैं क्या कैंडिडेट को डाउट है और उनका सॉल्यूशन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेलवे की ओर से डीवी के लिए जारी किए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी आरआरसी की ओर से दो आरआरसीज की ओर से इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किए गए हैं। पहले हम उनको ही चेकआउट कर लेते हैं कौन कौन सी आरआरसी की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, इसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो नोटिस जारी किया गया है ये आरआरसी एनसीआर इलाहाबाद की ओर से जारी किया गया है। जैसे आप एनसीआर की वेबसाइट पर आओगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक नोटिस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नोटिस यहाँ पर दिया गया है। एक तो एडमिट कार्ड जो डीवी के हैं वो एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिए गए हैं आरआरसी इलाहाबाद की वेबसाइट पर। और सेकंड नोटिस में दिया गया है डे वाइज डिटेल शेड्यूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। आइए देखते हैं डे वाइज शेड्यूल क्या दिया गया है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, उत्तर मध्य रेलवे की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया गया है केंद्रीकृत रोजगार संख्या 1/19 के अंतर्गत आयोजित दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल के संबंध में। ठीक है, आदेश यहाँ पर ये सब डिटेल्स बताई गई है। इसमें बताया गया है यहाँ तक दौड़ आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके बाद में ये सब यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत निर्देश 9 फरवरी को दिए गए थे, उसका अवलोकन आपको करने के लिए बोला गया था। उनको बोला गया है कि उस नोटिस को रेफर किया जाए। आगे बताया गया है कि सूची को तैयार करने में काफ़ी सावधानियां बरती गई है। हालांकि कोई मिस्टेक्स हो सकती है, उसको अपडेट किया जा सकता है बाद में। ठीक है, ये सब निर्देश यहाँ पर इसमें दिया गया है। और आगे डीवी की डिटेल डे वाइज शेड्यूल दिया गया है। 13 फरवरी से आप देख सकते हो यहाँ पर इलाहाबाद के डीवी स्टार्ट हो जाएंगे 13 फरवरी से। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट में बताया गया है, लगभग 13 फरवरी से 23 मार्च तक आरआरसी इलाहाबाद के डीवी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिनका भी इसमें लिस्ट में रोल नंबर है, आप अपने अकॉर्डिंग डीवी लिस्ट चेक कर सकते हो और अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट को ये भी डाउट हो रहा है कि एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुए हैं अभी तक। यदि आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड वही बिफोर 4 डे यहाँ पर जनरेट हो रहा हो। तो यदि आपका नाम इस पीडीएफ में है तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं सेकंड नोटिस की, कौन सी आरआरसी की ओर से जारी किया गया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो नोटिस जारी किया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आरआरसी गुवाहाटी की ओर से जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी होगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए थे उनको हम इसमें बात करेंगे उन क्वेश्चंस पर। और काफ़ी कैंडिडेट को डाउट हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, सो ये नोटिस आपको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की वेबसाइट पर मिल जाएगा और यहाँ पर ये नोटिस आप देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए। आइए देखते हैं नोटिस में क्या दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये वो नोटिस है जो आरआरसी एनएफआर गुवाहाटी की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है और यहाँ पर बताया गया है नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर एनएफआर रेलवे। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी डीवी की डेट पब्लिश की जा चुकी थी। जैसे ही पैट की डेट आई थी उसके साथ ही डीवी की डेट आरआरसी गुवाहाटी की ओर से बताई गई थी, जो कि 19 फरवरी से 26 फरवरी तक की डेट यहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, और ब्लॉक डेट 27 फरवरी की यहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, ये पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए यानी कि सभी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ ही किया जाएगा। और आगे बताया गया है यदि कोई कैंडिडेट को डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग टाइमिंग्स दी गई है। नॉर्थ एनएफआर हेडक्वार्टर का एड्रेस दिया गया है यहाँ पर और ये टाइमिंग दी गई है। यदि कोई
आपको डाउट है तो आप इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ दी गई है डीवी के लिए, अनरिजर्व के लिए 62, एससी के लिए 54, एसटी के लिए 42, ओबीसी के लिए 58, ईडब्ल्यूएस 46, सीसीए कैटेगरी पास, पीडब्ल्यूबीडी 28। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर डीवी की कट ऑफ दी गई है। आगे बताया गया है कैंडिडेट को डीवी में आधार कार्ड लेकर आना कंपलसरी है, और यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, ये नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 18.4 के अकॉर्डिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक था उसके रिगार्डिंग। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे कैंडिडेट्स को डाउट है डीवी के रिगार्डिंग, आइए उन पर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अपने ग्रुप में ये पोस्ट किया था, यदि किसी कैंडिडेट को ग्रुप डी दस्तावेज सत्यापन से संबंधित कोई डाउट है तो आप पर्सन यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, और इसके रिगार्डिंग हमने ये पोस्ट किया था अपने ग्रुप में। तो वेरियस कैंडिडेट के द्वारा डाउट्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आइए अब उन्हीं को हम सोल्व करते हैं, और कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारे द्वारा बताया जाएगा यहाँ पर वो 100% तो नहीं कह सकते हम, लेकिन 99% कन्फर्मेशन आपको अपडेट प्रोवाइड यहाँ पर कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो एक घातक कोई खिलाड़ी है इनके नाम से है, ठीक है। इनका जो फर्स्ट डाउट है, ये डाउट है ईडब्ल्यूएस वालों को क्या क्या लेकर जाना है। सो मिस्टर घातक, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हम बता दें, आपको इनकम और एसेट्स वाला जो सर्टिफिकेट आपने बनाया है वही एडिशनल में लेके जाना है, और इससे अलग आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का, आपके डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड, ठीक है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अवश्य लेकर जाना होगा, अदरवाइज आपको ईडब्ल्यूएस के वहाँ से निकाल दिया जाएगा और आपको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और एक बार जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आएगा तो आप वहाँ पर भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्की त्रिपाठी, इन्होंने पूछा है कि कितने मंथ तक सेकंड डीवी होगा, और जो लड़के 3-4 मंथ के बाद जॉब छोड़कर चले जाएंगे क्या उनके बाद भी डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये डाउट है कैंडिडेट का कि यदि कोई कैंडिडेट जॉब छोड़ देता है कुछ दिन के बाद, जैसे कि आपको पता है एसएससी में भी लाखों वैकेंसियाँ अभी चली हुई हैं, एसएससी कांस्टेबल जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर भी सिलेक्ट हो रहे हैं। सो मिस्टर लक्की त्रिपाठी जी, जो आपका क्वेश्चन है इसका जो उत्तर है उसका उत्तर ये है, आपको सेकंड डीवी के लिए, आपका बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, आपको सेकंड डीवी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन सेकंड डीवी 100% आएगा, ठीक है। बेशक आप एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की बात कर रहे हो, ठीक है। एनटीपीसी में जैसे कि आपको पता है लेवल 2 अभी चला हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप डी वाले के लिए भी जो सेकंड ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी सेकंड डीवी 100% आएगा, इसलिए यदि आप बॉर्डर लाइन पर हो या फिर बॉर्डर लाइन के आसपास हो तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कितने मंथ के बाद आएगा, ठीक है। लगभग सेकंड डीवी के लिए लगभग 1 साल तक भी हो सकता है किसी किसी बोर्ड में, ठीक है, और किसी किसी बोर्ड में विद इन 6 मंथ भी आपको बुला लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 to 6 मंथ में ही सेकंड डीवी यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये था शिवम चौधरी जी का, इनके द्वारा पूछा गया है अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स को क्या लेकर जाना है, ठीक है। अनरिजर्व वाले कैंडिडेट के लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इसको इन कैंडिडेट को केवल अपनी योग्यता वहाँ पर प्रूफ करनी होगी, ठीक है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाने होंगे। यदि आप अनरिजर्व, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, कुछ बोर्ड हैं जिसमें 18-19 का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और कुछ जो बोर्ड हैं वो बोल रहे हैं
डीवी की डेट से 1 साल पहले तक का, यानी कि आप लेटेस्ट उसको बोल सकते हो, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि आप सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर जाओगे, सेंट्रल रेलवे की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें 18-19 का भी वहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, 18-19 का वहाँ पर बोला गया है, और लेटेस्ट भी आप उसके साथ ऐड करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स यदि आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अनरिजर्व की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और यदि आपके पास 18-19 का, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के टाइम के जो ईयर था उस टाइम का यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप उसको लेकर जाइएगा, यदि आपका कोई सा भी बोर्ड है, क्योंकि भर्ती बोर्ड को यदि आपको बाहर निकालना है तो आपको इसी पॉइंट की वजह से में बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सो ये बेटर रहेगा, यदि आपके पास ये चीज़ है तो आप इसको लेकर जाइएगा, यदि नहीं है तो आप लेटेस्ट का बना लीजिए, उसको वहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, हालांकि अभी सिकंदराबाद बोर्ड की ओर से ये चीज़ को डिनाई किया गया था कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट का चल जाएगा, लेटेस्ट, ठीक है, जो 2022-23 सेशन का, लेकिन देखा जाए तो कुछ बोर्ड 2018-19 का भी इसको मांग रहे हैं। ठीक है, सेम कंडीशन ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए भी होगी। ओबीसी सर्टिफिकेट में भी कुछ बोर्ड, जैसे कि साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता की आप वेबसाइट चेक करोगे, साउथ ईस्ट रेलवे या फिर चेन्नई, चेन्नई की भी, इन दोनों की वेबसाइट चेक करोगे या फिर किसी अदर वेबसाइट को चेक करोगे, वो दोनों ही ओबीसी का सर्टिफिकेट 18-19 का, यानी कि जिस वर्ष आपने फॉर्म भरा था, और 22-23 का, यानी कि लेटेस्ट का, यानी ये कुछ बोर्ड है जो ये दोनों मांग रहे हैं सर्टिफिकेट, और कुछ बोर्ड है वो ओनली लेटेस्ट का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। यदि आप पर्टिकुलर इन जो सिलेक्टेड बोर्ड है इनके कैंडिडेट है तो आपको 2018-19 का भी लेकर जाना होगा, यदि आपके पास अवेलेबल है। यदि नहीं है तो आपको लेटेस्ट जो भी आपके पास है उसको लेकर आप जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी जो शिवम चौधरी का डाउट था, इनके डाउट का हमने ये उत्तर बताया है। शिवम चौधरी जी, आपको वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको वहाँ पर अपनी योग्यता प्रूफ करनी होगी और अपनी आईडी वहाँ पर प्रूफ करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील कुमार भाई साहब पूछ रहे हैं, यदि एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है तो इसका कोई सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म खो चुका है, इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन इसका यही है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि भर्ती को काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन 2019 में आया था, तो मे बी ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, आप आराम से जाइए, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इस पॉइंट की वजह से आपको वहाँ पर डीवी में आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यदि किसी भी कैंडिडेट के पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो आप उसको लेकर जाइएगा। ठीक है, यदि अवेलेबल नहीं है तो आप यदि डिमांड करेंगे तो आप वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। रणवीर राठौर जी का क्वेश्चन है, आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए दिया था 3 जनवरी को, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, उसमें फादर का नाम चेंज कराया था। तो राठौर जी, आप UIDAI वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर अपना आधार कार्ड का स्टेटस आप चेक कर सकते हो, या फिर 1947 पर आप कॉल कीजिए, अपनी डिटेल्स बताइए और वहाँ पर रिक्वेस्ट कीजिए कि ये मुझे आधार कार्ड अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाना है, तो आप मेरी हेल्प कीजिए, जल्दी से इसको अपडेट कीजिए। ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा। आप एक बार स्टेटस चेक करने के बाद उनको वहाँ पर कॉल कीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बंटी भाटी, ये ग्रुप में हमारे काफ़ी एक्टिव कैंडिडेट हैं। मेरा ओबीसी स्टेट दिल्ली 2012 का बना हुआ है, उसके बाद मैंने 2019 अगस्त में सेंट्रल का बनवाया दिया था, और 2019, 20, 22 एनसीएल सेंट्रल सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है या सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होगा।
और फॉर्म फिल करते टाइम मैंने कास्ट गुर्जर लिखा था, सर्टिफिकेट में इसकी स्पेलिंग गुर्जर, तो एफिडेविट कितने वाला बनवाना होगा मुझे? तो भाटी जी, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं आपके पास। सबसे बड़ी बात तो ये है, 2019 का यदि आपके पास है तो आप उसको लेकर जाइएगा टेंशन फ्री होकर। और लेटेस्ट का यदि आपके पास 2022 का है, आप डीवी की डेट के अकॉर्डिंग आप उसको चेक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर डीवी में बताया गया है विद इन 1 ईयर का होना चाहिए, तो आप डीवी डेट के अकॉर्डिंग आप उसको चेक कीजिएगा। यदि ऐसा है तो आपको नए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात स्पेलिंग करेक्शन की, यहाँ पर इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आप इसका एफिडेविट बनवा सकते हो, 100 रुपये का जो अप्रोक्स आता है। या फिर देखिए, एफिडेविट के रिगार्डिंग तो एफिडेविट वाला ही कंफर्म आपको बता सकता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग तो मैं इतना कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। एक एफिडेविट 10 रुपये का भी आता है, एक एफिडेविट 100 का भी आता है। आप उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जाओगे तो उनसे आप बात कर लीजिएगा, वो आपको कंफर्म बता देंगे, ठीक है। रिन्यू कराने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नोटिफिकेशन की डेट के, वो डीवी नोटिफिकेशन की डेट के अकॉर्डिंग आप अपना जो डेट है सर्टिफिकेट का वो चेक कीजिएगा बस। यदि आप उसके डेट के अंदर नहीं है तो आपको रिन्यू कराना पड़ सकता है। नेक्स्ट, मेरा एसटी का सर्टिफिकेट 2012 का है, आशीष मीना जी पूछ रहे हैं, क्या उसको रिन्यू कराना पड़ेगा? मीना जी, 2012 का हो या फिर आपका 2005 का हो, एसटी सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि एसटी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती। यदि आपको आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनवाना चाहते हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एसटी सर्टिफिकेट फिर से बना सकते हो, ठीक है। गोती भारत, ठीक है। गोती भारत पूछ रहे हैं, भाई मेरा एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है। गोती जी, इसका सॉल्यूशन हम ऊपर दे चुके हैं, आप एक बार वीडियो फिर से देख सकते हो। बैड बॉय, इंटर की मार्कशीट पर नेम में एक अक्षर गलत है तो क्या करूं? तो मिस्टर बैड बॉय, यदि आपके पास टाइम है तो आप उसको यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, आप वहाँ से उसको ठीक करा सकते हो। यदि ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप आईडी प्रूफ में, अब सबसे बड़ी बात ये होगी यहाँ पर नेम किसका है गलत, ये आपने नहीं बताया है। यदि आपका ही नेम गलत है तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपका फादर का नाम वहाँ पर गलत है तो उसकी आप एफिडेविट लगा सकते हो। और इसको यदि आपके पास टाइम है तो आप अपने बोर्ड में जाकर उसको आप ठीक कराइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओबीसी रेलवे फॉर्मेट पर बनाना जरूरी है क्या, या ऑनलाइन निकला हुआ लेटेस्ट ओबीसी चल जाएगा? तो इसका भाई का नेम तो मेरे को नहीं पता है, SSS लिखा हुआ है। भाई साहब, फॉर्मेट एसएससी या फिर रेलवे सभी अपना फॉर्मेट देते हैं, लेकिन यदि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो अलग से कोई फॉर्मेट की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, नो प्रॉब्लम, बस आपका वैलिड डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। यदि आप जो ड्यूरेशन वहाँ पर दी गई है उसके अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल नहीं होता, बस सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। SGO पूछ रहे हैं EWS सर्टिफिकेट के बारे में। SGO साहब, एक बार फिर से वीडियो देखिए, EWS सर्टिफिकेट का डाउट भी क्लियर हो चुका है ऊपर। नेक्स्ट शिवम चौधरी जी बोल रहे हैं, भैया इलाहाबाद की साइट पर डीवी का लिंक आ गया है बट डीवी एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है, क्या करें प्लीज़ बताइए, जबकि मेरे 80 नंबर हैं। चौधरी साहब, आप थोड़ा वेट कीजिएगा, मे बी ऐसा हो सकता है आपका डीवी जो हो वो थोड़ा लेट हो, तो इसलिए आप 1-2 दिन का वेट कीजिएगा। यदि फिर भी आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो रहा है तो आप वैलिड प्रूफ रेलवे को दीजिएगा और उनको आप अपना जो प्रॉब्लम है वो बताइएगा। नेक्स्ट मनीष गुर्जर, सर ओबीसी ऑनलाइन वाला है चल जाएगा या फिर ऑफलाइन रेलवे फॉर्मेट वाला बनवाना पड़ेगा?
गुर्जर जी, इसके रिगार्डिंग भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेट की आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो नो प्रॉब्लम, सर्टिफिकेट में फॉर्मेट की इतना बड़ा इशू नहीं है। फॉर्मेट यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी ले रहे हो तो आप उसको रेलवे के फॉर्मेट से किसी भी पुराने सर्टिफिकेट से मैच कर सकते हो, फॉर्मेट सेम ही होता है। यूपी में जो ओबीसी बनता है वो रेलवे फॉर्मेट जैसा ही कुछ मिलता जुलता बनता है क्या, वो चल जाएगा क्या? यही बात हम ऑलरेडी आपके पहले क्वेश्चन में क्लियर कर चुके हैं। यदि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो फॉर्मेट की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट सेम ही होता है सभी का, ठीक है। और यदि आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनवाना है तो आप प्रिंट आउट एनेक्सर का निकाल कर उसको तहसील में ले जाकर उस पर वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन थे फिर से रिपीट हो चुके थे। कुछ कैंडिडेट को ये डाउट हो रहे थे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। हमने लगभग कोशिश की है सभी कैंडिडेट के जो डाउट है उनको क्लियर करने की। एक बार फिर मैं आपको जो EWS का सर्टिफिकेट का प्रूफ था, एक बार मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा देता हूँ। और जो OBC का हमने 2018-19 और 22-23 का बताया है उसका भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन है, जैसे हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर। इसमें जैसे आप नीचे आओगे और ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसमें आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दिखाया गया है इनकम और एसेट सर्टिफिकेट आपको 2018-19 का देना होगा, ठीक है। जितने भी CR, साउथ ईस्ट रेलवे, चेन्नई और ETC एक दो बोर्ड और आप चेक कीजिएगा। नोटिफिकेशन जिस बोर्ड का भी आएगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि किसी बोर्ड में पर्टिकुलर मेंशन किया गया है कि आपको इस सेशन का देना है तो वहाँ पर आपको देना ही पड़ेगा, और इसके साथ में आपको लेटेस्ट भी लेकर जाना पड़ेगा। OBC के लिए बताया गया है 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, तो आप इसके अकॉर्डिंग लेकर जा सकते हो, ठीक है। ये है साउथ ईस्ट रेलवे, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साउथ ईस्ट रेलवे के रिगार्डिंग भी। साउथ ईस्ट रेलवे ने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन अलोंग विद 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। 1 साल पुराना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से पुराना 1 साल पुराना या और इंक्लूडिंग बोला गया है तो आपको 2019 और 2022-23 का भी आपको प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप जो आपके डाउट्स थे वो हम क्लियर कर चुके हैं। यदि अभी भी कोई आपको डाउट रह चुका है तो आप कमेंट में कर सकते हो पोस्ट, आपको रिप्लाई प्रोवाइड कराया जाएगा। एक बार फिर स्पेशली EWS कैंडिडेट के लिए हम आपको बता दें, EWS और OBC कैंडिडेट, यदि इन दोनों कैंडिडेट के पास 2018-19 का सर्टिफिकेट है तो आप उसको लेकर जाइएगा, यदि आपका कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है। और यदि इन दोनों में कोई भी नहीं है तो आप लेटेस्ट का लेकर जाइएगा, लेकिन कोशिश करिएगा ये अगर जो आपके पास अवेलेबल हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। यदि रेलवे को आपको रिजेक्ट करना होगा तो इसी पॉइंट पर आपको रिजेक्ट वहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आपके पास अवेलेबल है तो लेकर जाइएगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट आप कीजिए, आपको रिप्लाई प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए।